हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैली स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आप सभी को बताइए, हम पीवाईक्यू पेपर्स आपको लगातार कवर करवा रहे हैं। हमारा आज का जो पीवाईक्यू सेट रहेगा ये 10 सेट रहेगा हमारा। इससे पहले हम 9 वीडियोस ऑलरेडी 9 पेपर सोल्व आपको करवा चुके हैं। और आज हम 20 जनवरी 2019 को सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पेपर आया था पूरा सोल्व करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं जीके जीएस के। अब 50 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं आप भी कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पहले प्रश्न से यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, लाफेयर कर्व कर की औसत दर का डैश से संबंध प्रदर्शित करता है। ये बेसिकली लॉफर है, लॉफर वक्र। क्लियर है? लोपर वक्र कर की औसत दर का संबंध किसको प्रदर्शित करता है? तो ये करता है बेसिकली सरकार को कुल कर राजस्व से। आपका यहाँ से सरकार को कुल कर राजस्व जो है ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है? तो कूदने की जो क्रिया है ये किस खेल से रिलेटेड है? ये है पोल वोल्ट से रिलेटेड। पोल वोल्ट, जिसे पोल जंपिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये गाइस एक ट्रैक और फील्ड इवेंट है। इसमें जो एथलीट होता है ये कूदने में सहायता के रूप में एक लंबे और बेसिकली पोल का उपयोग इसमें करता है, लचीला। और आमतौर पर ये जो होता है ये ग्लास फाइबर या फिर कार्बन जो फाइबर होता है इससे बना होता है। तो पोल वोल्ट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संपत्ति समायोजना या समायोजन सुविधा जो स्टार्ट की गई, ये स्टार्ट की गई सन, आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर रहेगा ये हो जाएगा 1998 में। क्लियर है? तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर 1998 रहेगा, 1998। अब यहाँ पर जो 2000 आपको यहाँ पर क्लिक हो रहा है, बट यहाँ पर कुछ सिचुएशन में ये जो हाईलाइट दे रखी है आपको ये गलत होते हैं। तो हम आपको बता दें ये 1998 में जो है शुरू की गई। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल भी इसके साथ में आपको बताना जरूरी है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ये 1934 का एक अधिनियम था। क्लियर है? भारतीय बैंक अधिनियम 1934। तो इसके प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की जो है स्थापना हुई थी। आरबीआई का जो मुख्यालय था ये स्टार्टिंग में कोलकाता था, फिर इसके 2 साल बाद 1937 को इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थानांतरित किया गया। तो इतनी डिटेल आप याद रखिएगा। इसके अलावा 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर जो है भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया था। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके बाद में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा चल निधि समायोजन सुविधा शुरू की गई। ये कब की गई थी? 1998 में, 1998 में। तो यहीं से बेसिकली क्वेश्चन बना है आपका 1998। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रज्वलित एरोसोल प्रकार का कोलाइड है? तो यहाँ पर कोहरा जो दे रखा है आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी? महाभाष्य जो पुस्तक लिखी ये पतंजलि के द्वारा लिखी गई। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। महाभाष्य जो पुस्तक है इसके लेखक पतंजलि है, तो ये तो क्लियर है। पतंजलि द्वारा और भी कई सारी पुस्तकें लिखी गई है। क्लियर है? तो ये जो है एक तरह का टीका है, पतंजलि के द्वारा लिखा एक टीका है। अब गाइज आपको यहाँ पर देखिए, पाणिनि ने जो लिखी थी ये अष्टाध्यायी लिखी थी, और कात्यायन के कुछ जो सूत्र थे उनके ऊपर कुछ डिटेल्ड आपसे एग्जाम में बनती रहती हैं। हर आपकी जो एग्जाम है इसमें पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है। कल भी पतंजलि वाला जो क्वेश्चन था ये बना था, कल वाले वीडियो में भी हमने आपको कवर करवाया था। तो याद रखिएगा हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा था? कालीकट बंदरगाह पर उतरा था सबसे पहले। 1498 में भारत ये आया था, याद रखिएगा। क्लियर है? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। और कालीकट जो बंदरगाह है या कालीकट एक जगह है, यहाँ पर ये सबसे पहले उतरा था। कालीकट के उस टाइम पर शासक जो थे इनका नाम था जमोरिन।
जमोरिन यहाँ के शासक थे। तो इन्होंने वास्को डी गामा का बेसिकली स्वागत यहाँ पर किया था। और 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया, और दूसरी बार जो आया था ये कोच्चि के राजा से व्यापार करने का समझौता जो था इसने इसके तहत किया था दूसरी बार जब आया था। तो 1502 में पहली बार आया था, 1499 में दूसरी बार आया था 1502 में। क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं और बड़े आराम से बताते हैं, हम कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको एक एक फैक्ट याद करते चलना है। क्लियर है। भारत में पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में आया था, तीसरी बार ये आया था 1524 में। क्लियर है। तो 1524 में वास्को जो डी गामा था ये तीसरी बार भारत पहुंचा, और तीसरी बार जब आया था तो यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी तीसरी बार में। तो याद रखिएगा, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ये आपको अलग अलग चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह क्या कहलाती है? उसको नम्य बोला जाता है। नम्य वो बोली जाती है जब उसको तारों के रूप में ढाला जाता है कोई वस्तु को। दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो दमन और दीव की जो सीमा रेखा है ये टच करती है गुजरात को। गुजरात करेक्ट आंसर रहेगा। अब गाइस दमन द्वीप क्या है? तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, गुजरात राज्य के पास ये आपका स्थित है, क्योंकि इससे इसकी बाउंड्री लगती है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है दमन और दीप से रिलेटेड। 1961 और 1987 इस तक दमन द्वीप जो है ये गोवा जो केंद्र शासित प्रदेश था इसका हिस्सा था। बाद में इसको बताया गया 1961 से 1987 तक ये था, गोवा केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा था। इसके बाद में 1987 में गोवा को राज्य बना दिया गया। तो यहाँ पर ये जो दमन द्वीप है इसको अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, याद रखिएगा। और वर्ष 2020 में दादर और नगर हवेली, दमन और दीप को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीप बनाया गया। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चाक्यार कूथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है। चाक्यार कूथु जो प्रसिद्ध नृत्य शैली है ये केरल की है। केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो मुख्य रूप से बेसिकली केरल में एक लोकप्रिय है, यहीं पर ये जो नृत्य शैली है स्पेशली प्रसिद्ध है, तो इसीलिए क्वेश्चन बना है। निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ था? इनमें से संसदीय जो फोरम था सबसे पहले गठन हुआ था जल संरक्षण प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम का। आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 2005 में। तो इस तरह की चीज़ आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को देश द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इस तरह का ये क्वेश्चन है। तो केंद्रीय अन्वेषण जो ब्यूरो है इसको जो शक्तियाँ प्राप्त होती है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, याद रखिएगा। अगर अपन बात करें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तो इसका फुल फॉर्म होता है CBI, शॉर्ट फॉर्म होता है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस तरह से इसको बोला जाता है। क्लियर है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर CBI से आपको एक और चीज़ें याद आई होंगी, किसकी स्थापना, मुख्यालय वगैरह इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो गाइज याद रखिएगा CBI की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1963 में। और ये दिल्ली जो विशेष पुलिस अधिनियम है इसके द्वारा शासित है। इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई? तो भ्रष्टाचार निवारण के लिए संथानम समिति के सुझाव पर बेसिकली इसकी स्थापना की गई थी, इसका गठन किया गया था। इस तरह की चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान करना है? 100 दिनों का रोजगार भत्ता न्यूनतम, यहाँ पर जो वर्ड है याद रखिएगा। तो 100 दिन का भत्ता जो है न्यूनतम दिया जाएगा इसके तहत। अब यहाँ पर इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको नरेगा के नाम से जाना जाता है। नरेगा इसको शॉर्ट में बोला जाता है। क्लियर है। और विश्व का सबसे बड़ा काम गारंटी कार्यक्रम था ये कब इसको अधिनियमित किया गया था? इसको 5 सितंबर को अधिनियमित किया गया था, 5 सितंबर 2005 को। क्लियर है। और इसके बाद में इसको 2 फरवरी को 2006 को लागू किया गया था। क्लियर है। इसका जो नाम है मनरेगा था पहले, तो मनरेगा के बाद में इसका जो नाम है ये नरेगा, पहले नरेगा था, उसके बाद में इसका नाम किया गया मनरेगा। ये कब किया गया? ये किया गया 2 अक्टूबर को 2009 को, याद रखिएगा। तो ये डेट हम जो आपको बता रहे हैं ये आप स्पेशली याद रखिएगा खास करके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना की गई ये की गई
संथानम समिति की संस्तुति पर। आपका यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सीवीसी इसको शॉर्ट में बोला जाता है, सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग को। तो सीवीसी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1964 में। क्लियर है, इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। यहाँ पर अभी हम आपको जो सीबीआई है इसकी स्थापना की बात की थी हमने, तो सीबीआई की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1963 में, सीवीसी की स्थापना हुई थी 1964 में। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। और सीवीसी जो है इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण संथानम जो समिति थी इसकी सिफारिश पर की गई थी इसकी भी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए। तो ये चाइना के द्वारा सर्वाधिक पदक यहाँ पर जीते गए। 18वां जो एशियाई खेल था ये कब और कहाँ पर हुआ था। तो ये हुए थे 2018 में। 2018 में ये बेसिकली इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबाग जो शहर है यहाँ पर बेसिकली आयोजित हुआ था। क्लियर है। और इस आयोजन में चीन जो था इसने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए थे। अगर बात करें कितने, तो यहाँ पर चाइना ने जो टोटल पदक इसमें प्राप्त किए थे 289 पदक जीते थे। इसमें 132 गोल्ड मेडल थे। तो इससे आइडिया लगा सकते हैं किस लेवल पर चीन ने जो है इसमें जीत हासिल की थी। क्लियर है, इस तरह की चीज़ें हैं। भारत ने इसमें जो टोटल पदक जीते थे ये कितने जीते थे, तो कुल पदक भारत ने जीते थे 69। इसमें गोल्ड मेडल 15 थे, 15 गोल्ड मेडल थे, 24 यहाँ पर आपको सिल्वर और 30 जो थे ये ब्रॉन्ज मेडल थे। इस तरह से जो इसने जीता था भारत ने ये 69 मेडल टोटल प्राप्त किए थे। क्लियर है। इसके अलावा अगर ये तो 18वां हो गया, 18वां एशियाई खेल। 19वें एशियाई खेल की बात करें तो ये कब हुए, ये हुए 2023 में। 2023 में आयोजित हुए। बेसिकली ये 2022 में होना था बट 2023 में आयोजित हुए। क्लियर है। चीन में ये आयोजित किए गए। क्लियर है। चीन जो है इसने इसमें कितने पदक प्राप्त किए, तो चीन ने 383 पदक प्राप्त किए और पहले नंबर पर ये रहा सूची में। क्लियर है। भारत की बात करें तो भारत ने इसमें कुल 107 जो पदक है ये प्राप्त किए, जिसमें 28 स्वर्ण पदक थे। इसके अलावा 38 यहाँ पर स्वर्ण पदक के बाद में रजत पदक थे और 41 थे कांस्य पदक। तो इस तरीके से 107 मेडल भारत ने इसमें जीते थे 19वें एशियाई खेल में। हमने 18वां व 19वां इनके बारे में पूरी डिटेल बता दी है, आप एक एक चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान बृहत वाहन कहलाती है। तो महायान ये कहलाती है, महायान आप याद रखिएगा। महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं, तो ये एक्स होते हैं, पुरुषों में होते XY। याद रखिएगा XX महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी याद रखिएगा, मानव के जो प्रत्येक कोशिका होती है इसमें कुल जो है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र और 23 वह जो जोड़ा होता है ये लिंग गुणसूत्र का होता है। द्विगुणित अवस्था में मादा का लिंग गुणसूत्र होता है ये X और नर का लिंग जो गुणसूत्र होता है ये XY होता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मादा में और नर में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। CVC अभी हमने कवर करवाया है। इसकी जो स्थापना हुई 1964 में हुई CVC की, अभी हमने कवर करवाया आपको। क्लियर है। CBI का 1963 याद इसलिए ये रिकॉल करवा रहे हैं ताकि आपको याद रहे चीजें। केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो सदस्यों का जो कार्यकाल है ये 4 वर्षों का होता है। कितने, 4 वर्षों का कार्यकाल इनका होता है। क्लियर है। और अधिकतम होता है 65 वर्ष, 65 वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का कान डैश की आवृत्ति से अधिक ध्वनि नहीं सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक ध्वनि नहीं सुन सकता है मनुष्य का कान। आपको याद रखना है इस तरह का, यहाँ पर 20 हर्ट्ज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक और चीज याद रखिएगा, ध्वनि जो तरंगे एक प्रकार की अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है और यांत्रिक तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। मानव कान के द्वारा जो होती है इसको मानव कान को अनुभूति होती है जिसके द्वारा सुना जाता है और इसे श्रव्य तरंगे बोला जाता है जो मानव कान के द्वारा सुनी जाती है। क्लियर है। और 20 हर्ट्ज से नीचे की जो ध्वनि होती है उसको अश्रव्य बोला जाता है। 20 वाली जो हर्ट्ज वाली होती है जो मानव कान के द्वारा सुनी जाती है उसको श्रव्य बोला जाता है और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है उनको नहीं सुना जा सकता है, मानव कान नहीं सुन सकता है ना। तो इतना आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो गुजरात का हो जाएगा डांडिया रास, कल ही हमने कवर करवाया था। अब यहाँ पर पंजाब की बात करें तो पंजाब का झूमर हो जाएगा, झूमर। घूमर राजस्थान का है, झूमर पंजाब का है। राजस्थान का कौन सा है? राजस्थान का है घूमर। गुजरात का हो जाएगा डांडिया रास और महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा? लावनी, लावनी। तो इस तरीके से हर एक स्टेट का आप याद रखते चलिएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, आपको यहां से याद रखना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ये एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है और इसकी जो स्थापना है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत प्रावधान के तहत की गई। कब की गई? 12 अक्टूबर को 1993 को, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस आयोग में अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक अध्यक्ष होता है, इसके अलावा 5 इसमें सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, 5 सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य इनको बोला जाता है, और 2 डिम्ड सदस्य इसमें होते हैं। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। और इस आयोग का जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, ये भारत का कोई सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही इसका अध्यक्ष बन सकता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, अधिकतम 70 वर्ष की उम्र जो होती है, जो भी पहले हो उस तक उनका कार्यकाल बेसिकली होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक्स से संबंधित नहीं है? वॉली, ये जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अब ये जो दर्रा है रोहतांग, ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश का जो पूर्व पीर पंजाल श्रृंखला है, इस पर एक पहाड़ी दर्रा है। ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित ये है, इतना आप याद रखिएगा। और ये जो दर्रा है रोहतांग दर्रा, कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की जो लाहौल और स्पीति घाटियां है बेसिकली इससे जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता था? तो पीवी सिंधु ने इसमें रजत पदक प्राप्त किया था। 2016 में हुआ था, आपको बताइए, रियो ओलंपिक 2016। क्लियर है? और ये कहाँ पर हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ये बेसिकली हुआ था। तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? तो ये जो था जहांगीर था। जहांगीर याद रखिएगा, मुगल सम्राट था जहांगीर। इसके समय चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष बेसिकली बोल सकते, चरम पर, जिसको चरमोत्कर्ष बोल सकते, तो अपने चरमोत्कर्ष पर थी। क्लियर है? इस तरह की यहाँ पर चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति डेस जाती है? तो ये बढ़ जाती है, ध्वनि की जो गति होती है ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों SDGs के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धरता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लाई हरोबा से रिलेटेड। लाई हरोबा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है लाई हरोबा, याद रखिएगा, मणिपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा केरल में कौन सा मनाया जाता है? तो केरल में ओनम मनाया जाता है, आपको पता होगा। जम्मू कश्मीर में कौन सा मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में गुरेज मनाया जाता है, गुरेज यहाँ का एक त्यौहार है। मणिपुर में लाई हरोबा हो गया। राजस्थान में कौन सा मनाया जाता है? तो गणगौर, गणगौर जो त्यौहार है ये राजस्थान से रिलेटेड है। तो सारे हमने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का जो संस्थापक था इसका नाम है बिंबिसार। बिंबिसार करेक्ट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। बिंबिसार जो था इसने करीबन 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की जो स्थापना की थी। क्लियर है? इतना आप याद रखिएगा। और मगध साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो बिंबिसार को ही माना जाता है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको? बिंबिसार को माना जाता है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये बिंबिसार ने की थी। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? मगध साम्राज्य जो था इसकी स्थापना तो इसने की थी। क्वेश्चन एक और बनता है, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की जो राजधानी थी ये ग्रीवरज या फिर राजगृह जिसको कहा जाता है यहाँ पर थी। और इसका जो अंतिम शासक था ये नागदासक था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो इसको स्थल मंडल कहा जाता है, स्थल मंडल इसको बोल सकते हैं। कोबरा कोयला खाने किस राज्य में पाई जाती है? तो ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है कोबरा। क्लियर है? कोबरा कोयला खदान कोबरा जिले में है छत्तीसगढ़ के, तो नाम से ही क्लियर है, आसानी से आप सभी पहचान सकते हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील हो जाएगी।
चिल्का झील कहाँ पर है? तो ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील लेगून झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटी लेगून ये झील है। क्लियर है? कहाँ पर है ये है उड़ीसा में, उड़ीसा में है। इसके अलावा 1981 में चिल्का झील जो है इसको रामसर कन्वेंशन सेंटर के तहत या रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित इसको किया गया 1981 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है या आता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की हमने बात कर ली है, इससे पहले क्वेश्चन जो बनाया है उसमें डिटेल। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। गृह मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का क्या कहलाता है? तो इसको परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। चलिए, जल जनित बीमारी निम्न में कौन सी है? तो कॉलेरा, हैजा। हैजा ये आप सभी नाम सुना होगा, ये जो है जल जनित बीमारी है, तो हैजा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में आता है? तो ये उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसमें आता है बैफिन द्वीप, इसका नाम ही है, नाम से ही क्लियर यहाँ पर आपको दे रखा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पिच शब्द का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से हो जाएगा पिच जो शब्द है ये। अब यहाँ पर हम थोड़े से आपको शब्द बता दें, जैसे कि यहाँ पर क्रिकेट ही शब्द आया है, तो क्रिकेट में कौन कौन से शब्द होते हैं? एक तो पिच होता है, जो टॉप लेवल के वो हम बता देते हैं, पिच हो गया, इसके अलावा बाउंड्री हो गया, बॉलिंग हो गया, चाइनामैन हो गया, गुगली हो गया, ये सारे जो है क्रिकेट से रिलेटेड हैं। इसके अलावा नौकायान में बात करें, नौकायान में जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है नौकायान, इसमें होता है एक बो होता है, इसके अलावा बकेट भी होता है और एर्गोमीटर इसमें होता है। कुश्ती में बात करेगा, कुश्ती में हॉफ नेल्सन जिसको कहा जाता है, इसके अलावा होल्ड इसमें होता है, कुश्ती में होल्ड के बाद में इसमें हीव भी होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। शतरंज में बात करें तो शतरंज में एक तो बिशप होता है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और एक गैम्बिट होता है, और एक और होता है चेक। इसके अलावा और भी होते हैं कई सारे, बट ये आप याद रखिएगा। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर डेस कक्षा में घूमते हैं, तो ये दीर्घ वृत्ताकार जो कक्षा होती है इसमें घूमते हैं सभी ग्रह। सौरमंडल के केंद्र में स्थित है सूर्य। क्लियर है? और सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रह हैं, ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं इनका नाम याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। इसके बाद में आता है शनि, फिर अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य के आसपास घूमते हैं, या सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रह जो ये हैं। क्लियर है? और ये जो सभी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार जो कक्षा है इसमें घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। कोशिका के सूत्रीय विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में क्या बचते हैं? तो बराबर बचते हैं। अगला क्वेश्चन है मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को क्या कहा जाता है? टोकन अनुदान इसको हम बोल सकते हैं, टोकन अनुदान इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई? चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ की स्थापना करवाई थी ये करवाई थी राणा कुंभा ने। राणा कुंभा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है चित्तौड़ किला, यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। तो राणा कुंभा जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल आपका राणा कुंभा। अब यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ से बनती है, इस स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के जो हिंदू राजा थे राणा कुंभा इन्होंने करवाया था। ये तो क्लियर ही कब करवाया था? तो इन्होंने जो है 1437 में 1437 ईस्वी में किसको हराया था? उसके उपलक्ष्य में कराया था, महमूद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में इसका निर्माण इन्होंने 1437 में करवाया था, ये आप याद रखिएगा। और इसके वास्तुकार कौन थे? विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का। अब विजय स्तंभ तो काफी सारी जगहों पर है, नाम से आपका आता है चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ या फिर और कई जगह का। तो चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है इसके जो वास्तुकार थे इनका नाम है राव जेता इनका नाम है, याद रखिएगा। क्लियर है? और ये किसको समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनका जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 साल का, 5 वर्ष का। आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का जो राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रमुख और भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये तो आपको पता ही है। क्लियर है? और भारतीय जो राष्ट्रपति होते हैं, भारतीय जो सशस्त्र बल होता है इनके सर्वोच्च कमांडर वो होते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इनका जो बारे में आर्टिकल कौन सा है, किस अनुच्छेद में इनके बारे में देखने को मिलता है? तो आर्टिकल 56 में इनके बारे में देखने को मिलता है। 5 वर्ष का होता है, स्पेशली ये आपको क्वेश्चन बना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो इसमें से महादेव, राजपीपला, मैकाल, ये तीनों हैं। इसमें से नलमाला पहाड़ी ये नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है? तो जिम्नास्टिक में होता है। बैलेंसिंग बीम का जो शब्द है इसका यूज जिम्नास्टिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घर्षण बल किसी वस्तु की गति को आपको बताना है, आगे क्या आएगा? तो घर्षण बल किसी वस्तु की गति का जो होता है ये विरोध करता है, तो विरोध करता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल करते हैं। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन अभी राज्य मानव अधिकार आयोग, 2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, 1 बना है राज्य मानव अधिकार आयोग से, तो आप सोच सकते हैं। इसके अलावा सीबीसी से भी 2 क्वेश्चन आपके बने हैं, क्लियर है। सीबीआई से क्वेश्चन बनाए, तो ये जो संस्थाएं हैं इनसे आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस बने। अगर आप चाहें तो हम इनके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो दे देंगे ताकि आपकी सारी जितनी भी संस्थाएं इस कवर हम डिटेल में करवा देंगे। चलिए, राज्यपाल यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य मानव अधिकार आयोग क्या है? तो ये गैर संवैधानिक निकाय है, क्लियर है। इसका जो गठन है ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो था इसके तहत किया गया था, क्लियर है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो गंगा नदी बनाती है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, गंगा नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? तो ये कथक है। कथक कहाँ का है ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, यूपी का, क्लियर है। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जानकारी प्रदान करता है ये। देखिए यहाँ पर जो एक और चीज है, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र याद रखिएगा किसका है? भरत मुनि का है, और इसमें शास्त्रीय नृत्य जो है इनके बारे में जानकारी मिलती है। भारत में वर्तमान में 8 जो है शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं, क्लियर है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन सा था? गुरु गोविंद सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे ये गुरु गोविंद सिंह। इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था पटना में, क्लियर है। और गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिखों के 10वें गुरु थे। इसके अलावा 9वें जो गुरु थे गुरु तेग बहादुर थे, ये 9वें नंबर के थे। इसके अलावा यहाँ पर अगर अपन बात करें तो खालसा पंथ की जो स्थापना की थी ये कब की थी? तो ये की थी 1699 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? तो ये लोकसभा में पेश किया जा सकता है, लोकसभा करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइज यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है आपसे, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना का लक्ष्य समूह निम्न में से कौन सा है? तो सबसे गरीब का यहाँ पर है, इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमने टॉप 50 जो क्वेश्चन है ये कवर करवा दिए आपको। 50 में से अपना कितना स्कोर किया है आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो सीरीज पसंद आ रही है आप सभी को ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं तो जरूर से करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा गाइस। तो इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।